दमंग आदमी ही खाली पोखरा हाँपता है, सरकारी जमीन हाँपता है। कमजोर लोग के हाँपने नहीं देता, कमजोर लोग के 2 डंडा मारेगा, बेलगा देगा। तो जितने पोखरा हाँपा है सब दमंग लोग है। उसको सामने अभी आप अकेला रहते तो माइक्रो नोच के बिक देता। हाँ, मगर कुछ लोग हैं इसके लिए कैमरा के सामने नहीं आ रहा है। तो जितने पोखरा पर है सब दमंग लोग हैं। अभी से ज्यादा कहला हमसे बोलवाइएगा बहुत कुछ। कैमरा भाई, कैमरा आप दिखाइएगा। ये जितना मकान देख रहे हैं ना, क्या कमजोर लोग का 3 ताला 2 ताला हो सकता है क्या? लोग कहता है गरीब है, गरीब लोग का 2 ताला 3 ताला है। यहाँ से वहाँ तक दिखाइए तो क्या गरीब लोग का 3 ताला? गरीब हम। एक तरफ बिहार में सरकार की बुलडोजर की कार्रवाई से लोगों में हड़कंप मचा हुआ है, डर बैठ गया हुआ है, क्योंकि अतिक्रमण को खाली कराया जा रहा है। और यहाँ पर सरकार के तरफ से, विभाग के तरफ से अतिक्रमण न करने से लोग आक्रोश में है। तो कहीं पर बुलडोजर चल रहा है तो लोग आक्रोश में है, कहीं पर नहीं चल रहा है तो वहाँ पर लोग आक्रोश में है। बिहार में अतिक्रमण वाली जगहों पर बुलडोजर सरकार का चल रहा है और चलने से ज़्यादातर लोग जो है खुश है, क्योंकि बहुत कम मात्रा में जो लोग हैं वो अतिक्रमण कर कर रखे हुए हैं और उनका दावा रहता है कि हम सदियों से रह रहे हैं। आपने कल देखा कि एक मस्जिद के ज़मीन को खाली कराया गया, 2 मंजिला मकान को तोड़ा गया, गरीब महिला तड़प रही थी, उसके भी घर को तोड़ा गया क्योंकि वो अतिक्रमण था। उसका भी कहना था कि मैं कई वर्षों से रह रहा हूँ, मेरा कई पूछ रह गया। तो यहाँ पर इनके हाथ में पेपर है और समाज के लोग हैं। और ये पोखरा है, देवापुर में हूँ मैं, और देखेंगे सामने मंदिर है, श्री राम जानकी मंदिर। यहाँ पर अतिक्रमण के लिए जो मामला है, 7 बीघा 6 धूर जमीन है, जिसमें से 4 बीघा जमीन पोखरा और 8 लेकर नजर आ रहा है, 3 बीघा जमीन गायब है, ऐसा इनका कहना है। इनके हाथ में पेपर है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सुनील शाह है। सुनील शाह जी। अच्छा, अतिक्रमण को लेकर आपने लड़ाई लड़ा है, कब से लड़ रहे लड़ाई? हम 2023 से लड़ रहे हैं। 2023 से लड़ रहे हैं जी। क्या फैसला हुआ? फैसला हम लोग का पक्ष में हाई कोर्ट डिसीजन दे दिया है। तो डिसीजन दिए तो फिर लेट होने के कारण? अब लेट होने का तो प्रशासन का काम है, हम लोग तो नहीं तोड़ सकते ना, हम लोग तो डिग्री लाए हैं, ये तो प्रशासन का काम है। सर, डिग्री लाकर अंचल अधिकारी को दिया आपने? जी, दे दिए। क्या उनके तरफ से आश्वासन आया? उनके तरफ से यही आश्वासन आया कि ठीक है, हमने नोटिस करेंगे, नोटिस करने के बाद में 3 नोटिस करेंगे, 3 नोटिस पर नहीं मानेगा तो हम बुलडोजर चलाएंगे। अभी तक क्या कोई नोटिस आया कि नहीं? अभी तक एको नोटिस नहीं आया है। एक नोटिस नहीं आया? नहीं आया है। आपको बता दे, इसी मामले को लेकर जब अंचल अधिकारी से हमने बात किया, उनका कहना था कि फोर्स नहीं है, फोर्स मिलेगा उसे तोड़ देंगे। तो आपको बता दे कि अंचल अधिकारी जी, आपने एक भी नोटिस नहीं दिया है। कहीं भी अतिक्रमण खाली कराने से पहले 2-3 नोटिस जरूर देना पड़ता है, ताकि जो कब्जा करके रह रहे हैं वो अपना ठिकाना आशियाना ढूंढ ले। लेकिन आपने अतिक्रमण के लिए अब तक नोटिस नहीं दिया है, भी सवाल बनता है। क्या कहेंगे जो अभी तक आपके प्रयास के बाद भी विभाग की तरफ से जो कार्रवाई नहीं हो रही है, अतिक्रमणकारियों पर नोटिस नहीं दिया जा रहा है, इसको क्या कहेंगे? देखिए, सीओ साहब हमको आश्वासन दे रहे हैं कि हम काम करेंगे, तो सीओ साहब के आश्वासन पर अभी तक हम चल रहे हैं। कुछ दिन और देखते हैं, ना होगा तो फिर हम आगे अपना प्रक्रिया बढ़ाएंगे। आगे कहाँ जाएंगे? आगे जहाँ तक जाना होगा, अभी एक दरवाजा बाकी है ना। अगर डिग्री हो गया तो फिर क्या? तो हाई कोर्ट से डिग्री हुआ है, अगर हाई कोर्ट पर ना सुनेंगे तो हम आगे भी जाएंगे, दिल्ली तक जाएंगे। एकदम लड़ाई लड़ेंगे। एकदम लड़ाई लड़ेंगे, समाज का काम है। आप इस लड़ाई क्यों लड़ना चाहते हैं? ये इसलिए लड़ रहे हैं कि कोई समाज का काम समाजे करता है, दूसरा नहीं करता है। तो हमारा समाज में और बुर्बक हो जाएगा तो सब बुर्बक नहीं ना हो जाएगा। ये समाज के काम है, तो कोई समाज का बेटा खड़ा होगा तब न उस पर ध्यान होगा। कितने लोग होंगे जो अतिक्रमण कर रखे हैं? इसमें 30 से 40 घर अतिक्रमण में है। समाज कितने? आबादी समाज की आबादी तो यहाँ 600-700 घर है। वो सब चाहते हैं कि टूटे? हम चाहते हैं, आप देख लीजिए क्या। हाँ, चाहते हैं। क्या नाम हुआ आपका? जगदीश कपूर। जगदीश कापर। अच्छा, क्या चाहते हैं कि टूटे? जी हाँ, जब छठी घाट बनेगा तो हम लोग छठ करेंगे। छठी घाट बनेगा? हाँ, तो हम लोग बेलवा जाते हैं छठ करने, यहाँ से 3 किलोमीटर। तो यहाँ बनेगा तो हम लोग गाँव में रहेंगे। अतिक्रमण कब से यहाँ पर? आपका उम्र हो गया, बताएं। हाँ, अतिक्रमण तो बहुत दिन से है। कितना दिन होगा? वो लोग कह रहा है लोग जो पहले 8 के नीचे घर था, मगर ये 10 साल के अंदर में 8 पर भी घर हो गया। पहले 8 चारू खाली था, मगर धीरे धीरे 8 पर भी घर बनने लगा। आज देख लीजिए, थोड़ा इधर कैमरा भाई, कैमरा आप दिखाइएगा। ये जितना मकान देख रहे हैं ना, क्या कमजोर लोग का 3 ताला 2 ताला हो सकता है क्या? लोग कहता है गरीब है, गरीब लोग का 2 ताला 3 ताला है। यहाँ से वहाँ तक दिखाइए तो क्या गरीब लोग का 3 ताला? गरीब हम लोग है कि चलिए आज भी झोपड़ी है, मगर अमीर लोग का जितना मकान दिख रहा है सब अमीर लोग का है। पैसे वाले लोग? एकदम पैसे वाले लोग का है, जमींदार का है।
अच्छा अच्छा जमीन है इनके पास, सबके सरकार के घर में रिकॉर्ड है, देखे ना किसके नाम पर जमीन ना है। और जिसके नाम पर जमीन ना होगा तो अतिक्रमण खाली होगा, सरकार जमीन देगा, देगा कि नहीं देगा? जिसको पास जीरो बैलेंस है, कुछ नहीं है, उसको सरकार खुद देता है, सरकार दे भी रही है, दे भी रही है, यहाँ भी देगा। मगर इसमें 40 घर में 5-6 घर ऐसा है कि उसके पास जमीन नहीं है, 35 घर तो ऐसा है कि वो करोड़ों के अरबों का मालिक है। और वही सब दमंग आदमी ही खाली पोखरा हाँपता है, सरकारी जमीन हाँपता है, कमजोर लोग के हाँपने नहीं देता, कमजोर लोग के 2 डंडा मारेगा, बेलगा देगा। तो जितने पोखरा हाँपा है सब दमंग लोग है, उसको सामने अभी आप अकेला रहते तो माइक्रो नोच के बिक देता। हाँ, मगर कुछ लोग हैं इसके लिए कैमरा के सामने नहीं आ रहा, तो जितने पोखरा पर है सब दमंग लोग हैं। अब इससे ज्यादा कहला हमसे बोलवाइएगा, बहुत कुछ बोलना। तो बहुत सारी बात बंदी बातों में समझ में आ जाती है कि अतिक्रमण करने वाले जो लोग हैं एक बार अतिक्रमण कर लेते हैं लेकिन वहां से हटते नहीं। मैं बताना चाहता हूं जो भी अतिक्रमण करते हैं उनको इस बात का ध्यान रहना चाहिए कि वो सरकार की प्रॉपर्टी है, आस्था की जगह है। जब सरकार ढूंढेगी, आस्था वाले ढूंढेंगे, समाज के लोग ढूंढेंगे तो उसे आपको खाली करना पड़ेगा और उसका खमियाजा आपको भुगतना पड़ेगा, आपको परेशानी झेलनी पड़ेगी। तो कोशिश करनी चाहिए कि अतिक्रमण वाली जगह पर मजबूत या करना ही नहीं चाहिए। आखिरकार देखते हैं कि मंजिला में जो टूटता है तो दर्द होता है। यहाँ पर कुछ लोग हैं, बात करेंगे इनसे। क्या नाम हुआ आपका? सुसिंदर नाम। क्या ज्यादातर लोगों का क्या मिजाज है अतिक्रमण को लेकर? अतिक्रमण को पोखरी खाली होना चाहिए, खाली होना चाहिए। हाँ। क्या नाम हुआ आपका? शशि भूषण झा। पुजारी है आप? कब से पूजा कर रहे हैं? हम 1.5-2 बरस से है। आपका क्या मिजाज है? मिलाज क्या है, सब खाली हो जाए तो ठीक है, बढ़िया है। खाली तो ठीक है, बढ़िया है। हाँ, तो पुजारी जी हैं, ये कह रहा है कि खाली हो तो बढ़िया है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका मिजाज है कि अतिक्रमण खाली हो, कहीं पर अतिक्रमण चला तो परेशानी, कहीं पर न चला तो लोग परेशानी में है कि अतिक्रमण खाली हो और जो पोखरा है अच्छे ढंग से बनाया जाए ताकि आस्था का जो त्यौहार जो छठ आता है उस छठ को बेहतर तरीके से मनाया जाए, साफ सुथरा जगह हो। इनके कहना है कि टॉयलेट यानी लेटरिन भी बना दिया गया जिसका पानी रेसा कर बह कर इस पोखरा में आता है। तो आस्था का महापर्व छठ कैसे लोग साफ सुथरा पवित्र से मनाएंगे? क्या लेटरिन का पानी भी बहता है क्या? लेटरिन के पानी बहता है, नाली के पानी बहता है। सबसे पहले देवापुर पंचायत में अभी सरकार पंचायत भवन बनना है, पंचायत भवन बनना है ना, तो सीओ साहब कहते हैं जगह नहीं है। जगह तो यहाँ 4 बीघा से ऊपर है। अभी सरकार का आदेश है कि ब्याह भवन बनना है हर पंचायत में, तो और 3 गांव में जगह ना है। यहाँ तो अथा जगह है, तो यहाँ जगह खाली करवाए, यहाँ बनवाए। देखिए ना आप, हाई कोर्ट का आदेश देखिए, हम कोई गलत नहीं बोलते हैं, ये आप मीडिया वाले हैं, हाई कोर्ट का आदेश आपको हम दिखाते हैं, देखिए पढ़ लीजिए हाई कोर्ट का आदेश है कि नहीं है। पेपर दिखा, मैं पेपर को मेंशन कर दूंगा, आप लोग देख लेंगे। इनके पास 4 पेपर है, 4 नोटिस है और ये मुखिया जी का है, जो यहाँ की मुखिया है उनका है। अतिक्रमण के बारे हमारे जो वर्तमान 11 नंबर वार्ड का है वही पोखरी के नाम शुरू चर्चा में लाए हैं। उसके बाद मुखिया जी लाए, मुखिया जी हमको दिए, उसका काम हम रेस में किए। उससे पहले हमारे संसद महोदय भी लिख के दिए हैं, जो माननीय संसद रामा देवी जी, वो भी लिख के दिए थे डीएम साहब को। तो हर आदमी, ये वर्तमान वार्ड है वो भी पोखरा पर है, मगर उसका भी मन है कि खाली हो जाए, तभी तो भाई लिख के दिया ना, वार्ड मुखिया सब लिख के दिया है ना। देखिए ना, एक पेपर नहीं है, कितना पेपर है देखिए, ऐसा मुखिया जी का है ना, तो इसमें गलत कहाँ है भाई? ग्राम पंचायत राज देवापुर, प्रखंड पताही, तब चंपारण। तो तस्वीरें देख सकते हैं, आप समझ गए होंगे कि अतिक्रमण से कहीं पर परेशानी है तो कहीं पर आसानी भी है, कहीं पर लोगों ने जाम कर रखा है तो कहीं पर लोग हटाना चाहते हैं। यही मामला देवापुर पोखरा का है, जहां पर 7 एकड़ 6 डिसमिल जमीन है, जिसमें से 4 एकड़ जमीन नजर आ रही है, 3 एकड़ जमीन जो लोगों के द्वारा अतिक्रमण कर लिया गया है वो नजर नहीं आ रही। इसी को लेकर अतिक्रमण को खाली कराने का मांग है। अंचल अधिकारी ने अब तक नोटिस जारी नहीं किया है, तो मैं उनसे कहना चाहूँगा, जब आपके पास नोटिस जा चुका है, फैसला जा चुका है, तो आपने अभी तक नोटिस क्यों नहीं दिया? तो सवाल बनता है। और अतिक्रमण को लेकर लोग यहाँ चाह रहे हैं, ज़्यादा संख्या जो है आबादी है वो चाहती है कि अतिक्रमण खाली हो। और मेरा प्रयास है कि लोगों ने सूचना दिया कि यहाँ पर भी समस्या दिखाया जाए। कल आपने देखा बहुत बड़ा अतिक्रमण जो भी मस्जिद जमीन थी उससे खाली कराया गया, और आज जो है मंदिर मठ और
पोखरा की ज़मीन है इसको भी खाली कराने का लोग मांग कर रहे हैं। उन लोगों से अगर आप बात करेंगे जिन्होंने अतिक्रमण किया है उनका जवाब अलग ही होगा, और जो अतिक्रमण नहीं किए हैं उनका जवाब अलग ही होगा, तो आप समझ सकते हैं। लेकिन अतिक्रमण वाली जगह पर बुलडोजर चल रहा है, चलता ही आ रहा है, चलता ही जा रहा है और चलता रहेगा, भले लेट हो लेकिन चलेगा। तो मैं फिलहाल अभी इतना ही, और भी तमाम तरह के अपडेटेड खबरों के लिए बने रहें, देखते रहे न्यूज़ 7।